जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हमें विश्वास है, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। जैसा हमारे हांगकांग कलीसिया में, जो न्यू लाइफ चर्च में भी जितने भी जन हैं, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। मैं आप सबके लिए शॉर्ट प्रे करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, आप धन्य, आप महान है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला है पिता। धन्यवाद देते इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में धन्यवाद देते। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो वचन सुनने वाले आप जितने भी भाई बहन, उनसे बातें कर पिता। मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, ताकि मैं आपका वचन सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं बता सकूं और आपका महिमा करूं पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर का। हमने देखा चमत्कार, जैसा भी वीडियो देखा था गवाही में, किस तरह से हमने हांगकांग में प्रार्थना किया, भारत देश में हमारी बहन चंगी हो गई। हालेलुया। ये आपने अभी आंखों से आप लोग ने देखा है, कानों से सुना है कि परमेश्वर किस तरह काम कर रहे हैं। कई इस तरह से चमत्कार हुआ। सिर्फ फोन में हमने बातें किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, इसका मतलब वो जीवित है। आज यीशु जिंदा है और वो सबको बताने आया। कितने जन अपने आप को कहते कि आप धर्मी है? How many of you say that you are righteous? कितने जन कह सकते हैं अपने आप को कि मैं धर्मी हूँ? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं धर्मी हूँ, कोशिश करती हूँ आगे। अब नहीं धर्मी? धर्मी है। क्या डाउट हो गया आपको? देखा, एक बोला मुंह बोला, दूसरा मुंह बोल रहा है, तीसरा मुंह बोल रहा है। तुरंत हमको खोलना है, बोलना है क्या मैं धर्मी हूँ करके। यीशु का खून से हम और आप शुद्ध हो गए। विश्वास करते इस बात? यीशु मसीह का खून से उसने हमें धर्मी बनाया। जो हम पाप करते थे पहला, आज वो पाप कमती किया। आप सब जानते हैं, हमारे माता पिता ने, हम जब छोटे थे उन्होंने हमें एक चीज सिखाया, अच्छा काम करो, बुरा मत काम करो। ठीक है, आपको भी पास्टर ने भी सिखाया, अच्छा करो, बुरा मत करो। परमेश्वर के वचन में भी इसी तरह रहता है, अच्छा काम करो, बुरा मत करो किसी को। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता, मगर उसका हृदय में प्रॉब्लम है। थोड़ा आवाज कम क्योंकि उनका हृदय में क्या है, समस्या है। बट जुबान से कहते हैं मैं अच्छा हूँ, उसे मतलब नहीं है। दिखाई देते हैं, हृदय से जो भी कुछ निकलता है अच्छी चीज निकलना है। ठीक है, वचन कहता है पहला योना में 5:17 में क्या कहते हैं? सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। क्या नाम दे सकते हैं आप? सब प्रकार बोलेगा तो व्हाट, छोटा मोटा, ऑल अनराइचियसनेस इज सिन करके देता है। पहला योना में 5:17 में लिखा हुआ है। सब बोलते ना अधर्म, क्या क्या नाम हो सकते हैं? किसी को कोई बोल सकता है? फटाफट। चोरी करना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, किसी का अपमान करना, किसी का बुरा भला बोलना। ओके, हम वचन देखेंगे फटाफट। देखो यहाँ पे वचन में कई बातें लिखे हैं। अगर हमारे अंदर है तो अभी भी हम कमजोर है। क्या अगर हमारे अंदर है अभी ये सब चीज? ध्यान से सुनना है। सिस्टर पढ़ रही है, प्लीज पढ़ो फटाफट। पहले कोरिन्थियन 6:9-11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? कौन? अन्यायी लोग। अन्यायी लोग, अन्याय यानी कि अनराइचियस लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। अभी हम सोचेगा, कहते रहेगा कि बैप्टिज्म लिया, हम पवित्र बन गया, बट हम फिर भी पाप 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 करते रहते हैं, तो हमारे लिए समस्या आएगा, हमारे लिए समस्या आएगा, हमारे लिए रुकावट आएगा। तो इसके लिए हमको छोड़ना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे पौलुस ने लिखा हुआ है, बता रहे हैं हमको, कलीसिया को बता रहा है कि ऐसे लोग बोलते हैं परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। अब उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं? धोखा ना खाओ। हाँ, धोखा ना खाओ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परशगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्रियंकट, ना गाली देने वाले,
ना अनदेह करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हाँ होंगे। परमेश्वर हाँ ओके, फिर उसके बाद और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे, कितने नाम था यहाँ पे, कितने, मुझे अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल दिस नेम्स, ये लोग सब जाएगा स्वर्ग में, 11 जाएंगे। अगर हम हैं उसमें तो हम भी नहीं जा पाएंगे, हमें छोड़ना है। ओके, हम बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं प्रार्थना करना, और ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, आप प्रार्थना करते हैं, बट किसी के विरोध में कुछ रखे प्रार्थना करते, क्या सुनेगा क्या? हम जोर जोर से चिल्ला के भी प्रार्थना करते रहेंगे, हाथ उठाकर, घुटना टेक कर, सर बोलते ना जमीन में रखकर भी हम प्रार्थना करते रहेंगे, बट अगर हमारे अंदर ये सब चीज है, सब रुकावट हो जाएगा। मेरा यही एक मकसद है, न्यू लाइफ असेंबली में जितने भी जन हैं, हमें सब चीज को, सब प्रकार के जो भी बुराई है यहाँ पे छोड़ना है। मेरा यही मकसद है, जो भी आज मुझे दिख रहा है, क्योंकि वचन हमें सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग डरते हैं कलीसिया में बताने के लिए वचन, बोलते परमेश्वर बात करेगा, बोलते गॉड जानते हैं वचन काय के लिए पास्टर लोग को रखा है। ठीक है, पास्टर लोग लेना ही नहीं है ना, फिर करो जो मन से करना है। परमेश्वर ने उसके सेवक को रखा है ताकि सच्चाई को बताने के लिए रखा हुआ है। अगर सच्चाई नहीं बताएगा तो चर्च किस हिसाब से चर्च नहीं, उनको चोट लगेगा। पौलुस क्यों फिर बताया, पौलुस थोड़ी परमेश्वर है, आपके जैसा हमारे जैसा इंसान है, बात सही हो, अपोलोस है, वो उसने अच्छा काम किया, बता रहे कलीसिया में, अरे कलीसिया के अनेक लोग में बोलते ना कि परिवर्तन होना है। हम तो प्रार्थना तो करते रहेगा, हम प्रार्थना करके मांगते भी रहेगा कि परिवर्तन कर प्रभु, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बदलना है प्रभु, मेरे को तेरे अभिषेक की जरूरत है। साथ साथ में ये भी बदल के जाना है ना, निकलते जाना है ना। अगर हम नहीं निकलेगा तो कैसा हम बनेंगे? हमें बनना है, ठीक है। इसके बाद का वचन देखो क्या कहते हैं, गलतिया का किताब 5 अध्याय 19 से लेके 21 में देखो, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम, अगर अभी हमारे शरीर में कुछ ऐसा काम है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखो क्या है, आप ध्यान से सुनना समझन। ओके, क्या है? अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। हम कहते हैं हम वारिस है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में न होंगे। चलो हम 20 वचन देखेंगे, उधर क्या कहते हैं 20 वचन में, मूर्ति पूजा। चलो ठीक है, आप नहीं करते हैं मूर्ति पूजा? कोई करते हैं मूर्ति पूजा है यहाँ पे? मूर्ति पूजा करने वाले यीशु का मूर्ति को देख के करने वाले हैं? कर रहे कोई यीशु का मूर्ति को देख के, यीशु का माता को देख के करने वाले हैं यहाँ पे? कर रहे नहीं, छोड़ दिया कब से? ओके, फिर उसके बाद टोना करते, जादू टोना। ओके, उसके बाद झगड़ा। ओके, हाँ, बैर, टोना, बैर, झगड़ा। ओके, कौन करते हैं बैर? एक दूसरे को नफरत करते थे यहाँ पे, कभी झगड़ा होता है ना। और उसके बाद झगड़ा होते हैं। हाँ, उसके बाद ईर्ष्या का मतलब क्या है? जलस। अरे उसने कितना अच्छा शर्ट डाला, क्या अच्छा ड्रेस डाला, क्या बाल है, देख क्या इसका बड़ा जलन हो रहा है। जिसके बाद वो क्या कर जाएगा? क्रोध। किसके विरोध में आए यहाँ पे आप? क्या आप सोचे ये सब करेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे?
ये जो छोटा लाइन है, बाकी के ऊपर सब बताया नहीं मैंने। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, फुट विद धर्म। फुट यानी कि कलीसिया को फुट लाते या दोस्ती को फुट करने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले। सामने कुछ दिख रहा है, पीछे से कुछ दिख रहा है। उसके बाद विद धर्म। हाँ, विधर्म क्या है? हाँ, विधर्म क्या है? धर्म के बारे में गलत बोलना है। ओके, फिर उसके बाद दा मतवालापन। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी इतना, ये सब चीजें हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे बैप्टिज्म लेने के बाद में भी। क्या मतलब था बैप्टिज्म लेने का? हमें छोड़ना है, इसके लिए तो तुमने स्वीकार किया ना बैप्टिज्म लेने के लिए। मेरा बुराई को छोड़ने के लिए, इसके लिए तुमने पानी के अंदर जाके अपना आपको गाड़ा, फिर अभी भी नहीं छूट रहे तो प्रॉब्लम है ना। किसके अंदर प्रॉब्लम है? प्रभु में प्रॉब्लम है? मेरे अंदर नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोले यार, प्रभु में प्रॉब्लम है। नहीं, हम इस संसार में पहले चलते तो अभी क्या हम चल रहे हैं, तो संसार में चल रहे हैं। नहीं, ठीक है, आगे जाएंगे हम, थोड़ा देखेंगे। मेरा आज मैसेज का टाइटल है डेड टू सिन अलाइव टू गॉड, यानी कि पाप के लिए मरा हुआ, हाँ, परमेश्वर के लिए जीवित। हाँ, पाप के लिए हमको मरना है। तब संसार में हम हैं तो मरना है पाप के लिए, पाप को गाड़ना है, पाप को लेके चलना है। तो दो में से एक करना पड़ेगा, एक ही चीज करना है। पाप को लेके चलो या यीशु को लेके चलो। यीशु को लेके चलते पाप छूट जाएगा, पाप को लेके चलता है यीशु आपके साथ नहीं रहेगा। तो दो में से एक चीज आपको करना है, मुझे करना है। जब तक आप और हम बोलते हैं ना मरने को नहीं सीखते, जब तक परमेश्वर में हम जिएगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलते हैं? हमें मरने को सीखना है। हमारे बोलते हैं ना कि इच्छा जो है उसको हमको खत्म करना है। ओके, इच्छा जो भी चीज बुराई है वो रुकावट बन रहा है परमेश्वर की, उसको हमको खत्म करना है। हम देखेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय में 15 से 17 तक किस तरह से परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को क्या आज्ञा दिया और वो क्या किया करते। उसी तरह आज कलीसिया में अगर समझो मैं आज्ञा दे रहा हूँ, कुछ कहता है, आप हाँ बोलते फिर ना बोलते फिर ना करते। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। आवश्यक मर जाएगा, यानी कि यीशु परमेश्वर आके आदम को बताता है उत्पत्ति में 2 अध्याय में शुरू में, तू मर जाए करके कहता है। आप देख सकते हैं कई लोग मरा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर में, हमारे माता पिता, भाई बहन में कहीं ना कोई हमें इस पृथ्वी छोड़कर गया नहीं। सही है क्या नहीं? और हमारे समय भी सुनते रहते वो गुजर गया करके। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं ना कि होता है इसी तरह इस पृथ्वी छोड़कर गया। पर यहाँ पे परमेश्वर जिसको बनाया उनको कुछ आज्ञा दिया। क्या कहा था? अब देखो यहाँ पे 17 में, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। क्या कहते हैं? उसका वृक्ष तू कभी नहीं खाना करके, मतलब क्या है? फल, उसका फल कभी न खाना। क्यों कहते हैं ऐसा? उसका फल कभी नहीं खाना, क्या कारण के लिए? क्योंकि प्रभु को पता था, जब परमेश्वर ने बोला नहीं खाना तो नहीं खाना, आज्ञा दिया नहीं करना, नहीं करना मत करना। तो कलीसिया में अगर कुछ कहता है, वचन बता रहा है नहीं करना तो नहीं करना। अरे वो बोलने देना, मुझे क्या करना, ऐसा ऐसा ही हुआ रहेगा ना। परमेश्वर तूने बोला तो क्या हो गया, मैं तो सुन के मैं तेरा बात थोड़ी सुनूं, मैं तो करूंगा। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, जो मन से मैं करेगा। ऐसा जितने भी जन ने सब कहा वो डूब गया है, वो बर्बाद हो गया है। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, आज तक वो बोलते ना लाइन में नहीं आया। ओके, उसके बाद देखो, पढ़ो, इसको कंटिन्यू करो।
उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, अवश्य यानी कि सच में, श्योरली यू डाई। मतलब क्या है? श्योरली तुम मरेगा। फिर एक व्यक्ति आया बीच में, जिससे परमेश्वर ने बातें किया, उसके पास नहीं गया वो व्यक्ति। जो कमजोर है उस व्यक्ति के पास गया, उसके बीवी के पास, हव्वा के पास। उसके जायदाद में जाके कुछ कुछ करने लगा। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, तेरा आंखें खुल जाएगा, तू देख सकेगा सच्चाई को। और वो बोलने लगा, अच्छा तो देखना दे मेरे को क्या है। कई बार हम भी कहते ना कि पास्टर बोल रहे, अच्छा ठीक है, मैं वो क्लब में जाएगा, वो डिस्को में जाएगा, जाके देख के तो ले ले क्या हो रहा है वहाँ पे। संडे के टाइम में हमारे इधर, हम जब होटल में थे, वहाँ पे क्रिसमस का समय था, हम लोग चर्च में सब जन आए थे, और शाम को पार्टी को, न्यू ईयर को गया वो लोग, फुल टाइट हो गए थे। हाँ, फुल टाइट हो गए थे। क्या, किसके बात को सुन रहे? यहाँ पे सभा में खड़ा रह के वादा निभाया, लिख के लिया, फिर शाम का समय दूसरे दिन पता चल रहा है शराब पी के एकदम टाइट रहा। सोचने की बात है, लोग क्या करते हैं, वादा कुछ करते हैं और बाहर जाके कुछ कर देते हैं। इसी तरह पाप में गिरने का कारण हम सब जन, यानी कि कई लोग पाप में गिरा है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के बात को माना नहीं, वो लोग डिसओबे किया उसके बाद को। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, उनके वजह से सारा मनुष्य जाति में आया। क्या कहा आदम को और हव्वा को? तो जब बच्चा जन्म देगी तो दर्द से तड़पेगी, और तो मर्द को कहा तो जिंदगी भर पसीना बहाएगा, काम करता रहेगा। अभी आदमी लोग सब काम कर रहे हैं, क्या भाई काम कर रहे हैं ना हम लोग, धूप में, ठंडी में, बारिश में बुर्र बुर्र करके बांटते रहते हैं, है क्या रे? किसके लिए मेहनत कर रहे इतना है? अगर उस दिन सुनता था, अगर आज हम सुनते हैं, आज हम बचेंगे, साथ में हमारा परिवार बचेंगे। अगर हमने आज सुनेगा तो समस्या हम देख सकते हैं। और हम देखेंगे रोमियो का 5 अध्याय में 12 वचन क्या कहते हैं कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हाँ, एक मनुष्य के द्वारा सारा, बोलते ना, पाप इस दुनिया में आया एक मनुष्य के द्वारा, और वो पाप फैल गई। समझ में आ रहा है? एक मनुष्य। अभी आपके घर में अगर कुछ करते हैं पाप, सोचो बाकी जितने भी घर में सबके पास आएगा, समस्या आएगा। ओके, एक अगर कुछ गड़बड़ कर दिया, पूरा घर के अंदर समस्या आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे आए हैं इतनी दूर, अपना घर, बच्चे सब छोड़कर, अगर समझो इधर मैं गलत कर दिया, फंस गया, कुछ हो गया, सब भूखा मरेगा। वो लोग भूखा नहीं रहने के लिए, वो लोग को तकलीफ नहीं होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने मालिक के अधीनता में, उनके हाथ के नीचे दब दब के काम करते रहते हैं। ताकि मेरा पास बहुत कमिटमेंट है, कर्जा है, परिवार को पढ़ाई है, बच्चों का शादी है, सब कुछ हमारे अंदर भरा है। इसके लिए हम क्या करते हैं? मजबूरी से करते जाते रहते हैं। जब पाप हमको इस तरह मजबूरी से पाप में हमको नहीं गिरना है। हमें ये देखना है हमारे जीवन में अगर पाप अगर आते तो भी उस पाप को कहना है तू दूर हो जा करके। हम पाप में नहीं गिरना है। सच में कई लोग आके मजबूरी से फायदा उठाने के लिए कोशिश करें गलत तरीका से, ताकि हम वो पाप में ना गिरे, फंसे नहीं। ओके, कोई व्यक्ति इस तरह से मुझे कहता था कि तेरे लिए मेरा भाई मर गया करके। क्या ब्लैकमेल कर रहा है क्या? तू मर, मेरा तू कौन है? इस तरह कहना है हमको, मर तू मेरा कौन है? क्या ब्लैकमेल का मतलब इसी तरह तुम पाप में गिरोगे। शैतान का काम ही है इस तरह ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे लिए कई लोग फंस गए, इस तरह कई लोग फंसा हुआ है। ओके, देखो रोमियो का 6 का 30 में क्या कहते हैं?
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या? पाप का मजदूरी मृत्यु है। मरेगा, जरूर पाप में मरेगा। यीशु मसीह में है तो हम जीवित रहेगा। कहाँ पे रहेगा जीवित? अगर इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा, मरने के बाद जरूर स्वर्ग में हम रहेगा। ये वचन पौलुस यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको और हमको, थोड़ा देर के बाद इसके नीचे बाकी का वचन को मैं समझाऊंगा। क्यों बोलते ना कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मजदूरी क्यों मौत है करके कहते हैं, पाप की मजदूरी। क्या कारण है पाप की मजदूरी? हमें लोग मजबूर करेगा पाप में गिरने के लिए, बट वो व्यक्ति को पता ही नहीं है, और उस व्यक्ति हमको समझना है उस व्यक्ति के पीछे शैतान बैठा हुआ है। हवा के साथ शैतान ने बातें किया, उसी तरह आपके साथ भी वही बात कर रहा है। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कैसा हम बच के बाहर निकलेगा। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, हवा और आदम और हवा को, बोलते हैं आजादी से, यानी कि फ्रीली तुम इसमें से सब कुछ खा सकते हो, मगर एक ही चीज का पेड़ का फल नहीं खा सकते हो। क्या प्रॉब्लम था? बोलते एक चीज मत करो करके कहा। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं मूसा के द्वारा से 10 आज्ञा दिया परमेश्वर ने, वो भारी था और एक चीज अच्छा था। अब 10 देने के बाद में वो फिर भी नहीं संभाल पाया वो लोग ने। फिर यीशु मसीह आने के बाद सिर्फ 2 आज्ञा दिया। अब वो 2 आज्ञा भी हम लोग नहीं पाल पाते हैं, वो 2 आज्ञा को भी हम आज संभाल नहीं पाते हैं। फिर क्या करे परमेश्वर? किस तरह से वो हमें बोलते ना कि सिखाए। इस कारण के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इस कारण वो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस के ऊपर लटका मरा, ताकि हम आजाद रहे, गुलाम से हम बाहर निकले। पाप की मजदूरी मौत है करके बताए, बट गुलाम यानी कि बहुत डेंजरस है गुलाम। कई लोगों को पाप का मतलब उसको पता ही नहीं है, कई लोगों को कि वो गुलामी में फंसा हुआ है। जैसा बोलते हैं जुगार हो, नशा हो, एक गुलाम है। वो पाप भी एक गुलाम है। आज आपको और हमको सीखना है, जो भी मुझे देख रहे हैं वहां पे, कि हमें गुलामी में नहीं फंसना है। और हम देखेंगे रोमियो का 6 अध्याय में 15 से 23 तक है, बट देखेंगे फास्ट, पढ़ो जल्दी से। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या हमें पाप करना जरूरी है? कदापि नहीं। हम अनुग्रह से बचा हुआ है, तो अनुग्रह का फायदा नहीं उठाना है हमको। हम कई लोग बोलते ना कि फायदा उठा रहे, चलेगा, अरे यीशु से क्षमा मांगेगा तो यीशु के क्रूस का वो मरा है, चलेगा, यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करेगा। अरे एक दिन संडे को चर्च को नहीं जाएगा तो क्या होता है? ऐसे लोग मिलेगा आपको बोलने वाले। फैसला आपके हाथ में। अच्छे अच्छे दोस्त को हमने बोलते ना हम छोड़ दिया हमने, आज भी वो लोग उधर ही वही जगह में बैठा हुआ है जो 15 साल पहला मैंने छोड़ा उनको, आज भी उधर ही बैठे हैं वो लोग। दुख की बात है, आज भी ऐश करते वो लोग, और मैं ऐश करता हूँ परमेश्वर में। और ये ऐश इतने अच्छा है ना कि उसके उपस्थित में रहना शांति है सबसे पहले। उधर रहता तो ना इतना टेंशन रहता, तो आज परमेश्वर का उपस्थित में इतना शांति है। 16 पढ़ो प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो? हाँ, दासों के नाई, अपने आप को तुमने सौंप दिया है। गुलामी बनने के लिए तुम तैयार हो गया। पाप हमें नहीं पता है कहाँ तक लेके जाता है, मालूम है? तो उसके बाद उसी के दास हो और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञा मानने का मतलब क्या है मालूम है? धार्मिकता है। परमेश्वर का आज्ञा मानने को हमको सीखना है। उसका बेटी, उसका दुल्हन बन के रहना है। दुल्हन क्या करती है मालूम है क्या? किसका आज्ञा मानने का कोशिश करती है? माँ बाप का, बोलते हैं ना कि घर तक है, और दुल्हन जब शादी होने से एक दिन तक या सुबह शाम को शादी है तो सुबह तक माँ बाप के बात को
अच्छी तरीके से मानने के लिए तैयार है, सब चीज करने के लिए तैयार है, माँ बाप का बदनाम नहीं होने के लिए भी तैयार है वो, ठीक है। और जैसा शादी हुआ अपना पति के घर गई है। तो आज हमारा दूल्हा यीशु मसीह आ रहा है, क्या हम तैयार है उसके बात को मानने के लिए, उसके अधीनता को मान के चलने के लिए हम तैयार है। हमें वो लेने के लिए आ रहा है, वो कहता है मेरे दुल्हन तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आ रहा है। क्या तुम शुद्ध होने के लिए तैयार है? क्या तुम शुद्ध रहने के लिए तैयार है? देखो उसके बाद क्या कहता है उधर 17। ओके, तो अब जब हमारे 17 ने, आप लोग बाद में पढ़ना रोमियो का 6 अध्याय में 15 से 23 तक। मैं थोड़ा आगे जल्दी जाता हूँ समय कमती की वजह से, प्लीज पढ़ो 20। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। क्या बोलते हैं? पाप के दास थे तुम, पाप के दास, फिर धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म क्या सिखाते थे? तुम स्वतंत्र करके कहता है, पाप करते जाओ, धर्म यही सिखाते ना, इसको मारो उसको फोड़ फोड़ करो, वही सिखा रहे थे। तुम्हारा धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है क्या नहीं? उसके बाद सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्या फल पाते थे उस समय पे? कुछ भी नहीं हमको मिलता था, मृत्यु था। हम एक चीज का पीछा करते तो मरने के लिए भी तैयार होता था। ओके, उसके बाद परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं? पाप से हम जब मुंह फेरते हैं तो हमें फल मिलता है, ताकि हम पवित्रता में चले। कितनी अच्छी बात है, पवित्रता में चले। धर्म कभी नहीं सिखाते पवित्रता में चले। हाँ, आप लोग बहन लोग हैं, जब आप लोगों को महीने का पीरियड होता है तो आपको क्या होता है, उस मंदिर में तक जाने को देते नहीं है कि नहीं? तुम्हें दूर रखते हैं, उधर नहीं, उधर हाथ नहीं लगाना, तुम गंदे हैं। हमारे यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं पवित्र बनने के लिए। ओके, उसके बाद उसका अंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर उसके बाद परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन क्या है। बोलते हैं? परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आपको अनंत जीवन चाहिए या पाप का दास बन के रहना चाहिए? अनंत जीवन। यीशु मसीह में हमें मुफ्त मिला है। मेरे बहन, मेरे भाई, हमें यीशु ने दिया है अपना प्राण देकर। पौलुस यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, ये जो वरदान है यीशु मसीह में हमको मिला है। उस वरदान को आप और हम संभाल के रखना है, उस वरदान को आप और हम बचा के रखना है। अभी सोचो कोई आपको गिफ्ट दिया या मैंने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, क्या करोगे उसको? संभाल के रखेगा। या तो फिर आप जब छोटे थे, जवान थे, कोई बॉयफ्रेंड आपको मिला, फर्स्ट टाइम वो कुछ गिफ्ट देते हैं, आप उसको गिफ्ट देते हैं, तो क्या करते हो? गिफ्ट को आप संभाल के रखें। अच्छी बात है, क्या मस्त संभाल के रखते। मेरा याद है, याद है ना? अभी भी अगर हाँ, ठीक है। तो बोलते फर्स्ट लव का यीशु मसीह हमारे लिए पहला प्यार है। क्या वो वरदान जिसने दिया हमको, वो वरदान को हम बचा के रखने के लिए तैयार हैं? क्या हम वरदान को छोड़ दिया या फेंक दिया? वो फर्स्ट लव हमको संभाल के रखना है। परमेश्वर यानी कि पौलुस यही सिखा रहा है आज आपको और हमको, उस वरदान को बचा के रखना है। अब वो वरदान बोलते ना कि फुकट में नहीं मिल रहे, मतलब क्या मालूम है? यीशु ने जान दिया है, यीशु ने खून बहाया, तो उसके लिए हमको वरदान मिले। हाउ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड गोइंग टू गेट अस? कैसा हमको परमेश्वर का वरदान मिलेगा? पैसा देकर मिलेगा? फ्री में मिलेगा। तो क्या करना है हमको? फ्री में हमको दिया है। बात से वचन यहाँ पे देखो क्या कहता है, प्रेरितों के काम में, सॉरी ये हो गया प्रेरितों के काम में 2:38 में क्या कहते हैं देखो। पतरस ने उनसे कहा, मन फेराओ। किसको कहता है? पतरस ने।
अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, आपको कहता है, मुझको कहता है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। क्या बोला? हर एक बोला या खाली क्रिश्चियन बोला? हर एक जो भी सुनता है, जो भी सुनता है, आएगा कविता आएगा तो सुनते हैं वो यीशु के बात को। यहाँ पे क्या कहता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप, आपने पाप किया है आया ना? किया है तो उससे मन फिराना है ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम अपने अपने पाप, आप जो भी पाप किया है, देखने में, बोलने में, सुनने में, महसूस करने में, कोई कोई बोलते हैं ना टेबल के नीचे छुप के भी हम पाप करते हैं, कोई कोई कमरे के पीछे जाके भी पाप करते हैं, कोई कोई सीढ़ी के पीछे भी जाके पाप करते हैं, कोई कोई गली में जाके पाप करते हैं। इंडिया में सब ऐसे करते थे, गली में जाके ओके। उसके बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बैप्टिज्म जब हम लेते हैं, उसके बाद को मानते हैं, उसके बाद को हम सुनते, तो पवित्र आत्मा का तुम्हें दान मिलेगा फ्री ऑफ चार्ज। खाली एक ही चीज करना है आपको, मन फिराना है, पाप से दूर होना है, बैप्टिज्म लेकर परमेश्वर का मार्ग में चलना। अगर आप देखोगे 6 अध्याय 1 से 14 तक, आप वह 1-2 वचन ही पढ़ेगा, 3 वचन, उसके बाद आप पढ़ना बाद में का किस पढ़ो उसको। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे हाँ। कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्यों कर उसमें जीवन बिताए? हमें अनुग्रह मिला है, हम बच्चा है, तो उसमें हमको क्यों जीवन बिताना है? पापी में ही क्यों रहना है? हमको हमें बाहर निकलना है पाप से। पाप बहुत डेंजरस है। अभी इस साल का ये आखिरी संडे है, 11वां महीना का आखिरी संडे है, आने वाले साल आखिरी महीना हो जाएगा। कई बार आपने जनवरी में, पिछले साल जनवरी में आप लोग, कई लोग ने वाचा बांधा था, हम ये चीज नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। अभी आप पूछो अपने आप को, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या छोड़ दिया? जो हमारे साथ थे, किसी को याद है? अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, छोड़ दिया। अच्छा, जनवरी में जो थे यहाँ पे, जनवरी महीना, इस साल का जनवरी महीने में थे आप? नहीं थी ना, थी यहाँ पे। वो वेरी गुड, अच्छी बात है। हमें बोलते ना कि जो चीज हम छोड़ते हैं उसको वापस नहीं लेना, हमेशा के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या बोलते हैं? उस यीशु मसीह के नाम से अगर हमने बैप्टिज्म लिया है तो उसका मृत्यु का हमने बैप्टिज्म लिया है। हमें पानी के अंदर जाने का मतलब क्या है? हम अपने आप को हम गाड़ रहे हैं, अपने पाप को हम गाड़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से सारा पाप मृत्यु में, पानी में गया। जब हम बाहर निकलते हैं, कैसा आते हैं? बाहर बनते हैं, एक नया सृष्टि बन के आ गया। एक नया होता है ना, बहन और एक भाई, जो भी, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हम वो बनकर आते हैं। और एक नया बोलते हैं ना, इतना बोलते हम प्योर बनकर आते हैं। हमें विश्वास करना है, हम धार्मिकता में अभी बढ़ने के लिए लगा। हर दिन बोलते हैं ना, हमको परमेश्वर मदद करेगा धार्मिकता में चलने के लिए। पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, वो अगुवाई करेगा आपको और हमको। चलो पवित्रता में, हमें पाप को दूर रखना है, एकदम दूर हमसे। जब बोलते हैं ना हम पवित्रता में चलते हैं, वो मदद करेगा उसके मार्ग में चलने के लिए। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं, यीशु मसीह हमें बोलते हैं ना, हमें आगे लेके जाएगा। ओके, मैं आगे जंप करना चाहता हूँ। मत्ती का 28 में हम देखेंगे क्या कहते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या कहते हैं यीशु ने? बोलते हैं सारा अधिकार मुझे दिया गया। कहते हैं
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। वो कौन है? यीशु मसीह को पूरा अधिकार मिला। उसके बाद इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, किसको कहता है? हमें कितने तैयार है सब जाति के लोगों के पास जाने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए? आपको लग रहा है कि वो बेन ने लेकर आया कलीसिया में? ना 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 ना, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया उसको मिलने के लिए। और आपने देखा चमत्कार, वो चमत्कार कि जो चीज डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं होगा, पर परमेश्वर ने कहा होगा। जब परमेश्वर ने कहा होगा तो होगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं? लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहा यहाँ पे? चेला बना बोला। चर्च का मेंबर बनाने के लिए कहा चेला। कितने जन यहाँ पे चेले हैं? कितने जन मरने के लिए तैयार है प्रभु के लिए? दो हाथ उठा, तीसरा एक हाथ ऐसा ऐसा उठता है। मैं नया मसीदा कुर्सी के पीछे से हाथ उठाता था ताकि कोई देखे नहीं। देखा अभी थोड़ा उस साइड कैसा उड़ गया। जागा हुआ है। एक दूसरे को देख के कहो मैं जागा, एक दूसरे को देख के कहो मैं जाने के लिए तैयार है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। क्या कहते हैं? मानना सिखाओ उनको। आज आप लोग सीख रहे हो उसकी बात को। आप मुझे थोड़ी जानते थे, मैं आपको थोड़ी जानते थे। क्या आप जानते थे मुझे? जब हम इंडिया में थे, एक ही देश के हम लोग हैं, क्या एक दूसरे को जानते थे? तो परमेश्वर ने क्यों यहाँ पे लाया? कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई जयपुर से, कोई और जगह से। और ये परमेश्वर का अपॉइंटमेंट है। परमेश्वर ने आपको और हमको मिलाया। काय के लिए मिलाया? उसका महिमा करने के लिए, उसके सिखाने के लिए बोला मेरे बात को तुम सिखाओ कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहीं लोग बोलते ना बड़े बड़े आके गए, कई नाम आके गए, वो सब आपको छोड़ दिया। हो सकते हमारे माँ बाप भी, परमेश्वर आया, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम ये हमारे यीशु मसीह। उसके बाद वो कहता है लूका में, जल्दी पढ़ो उसको। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। क्या खुला? आकाश। ओ आकाशवाणी हुआ। ओके, आकाशवाणी हुआ, आकाश खुल गया। उसके बाद क्या कहते परमेश्वर? और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। पवित्र आत्मा भी कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई। क्या हो गया आकाशवाणी? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ने बोलते ना, परमेश्वर खुद होकर 100% पर बोलते इस पृथ्वी पे था 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, और फिर भी परमेश्वर का आज्ञा को माना। हम उसके बच्चे होकर क्या हम उसके आज्ञा मानने के लिए तैयार है? क्या आदम के तरह हम बोलते ना कि हाँ, फिर बोलते हैं कि ना। अगर हम यीशु के बच्चे हैं तो उसका बात को हमको मानना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हाँ, किससे? परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आपको और हमको भी कहना है, बेटी बेटा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ओके, उसके बाद जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। कितना था यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का समय? 30। छोटे बच्चे को देना है, 40 उम्र का बच्चे को। आप में से कितने जन बपतिस्मा लिया? 40 दिन के बच्चे कितने जन ने बपतिस्मा लिया? आपने लिया 40 दिन का? छोटे बच्चे? हाँ, लिया। हाँ, बचपन में लिया, बड़े होने का लिया। तो यीशु क्यों लिया? 40 उम्र 30 उम्र में यीशु ने लिया ना। 30 उम्र में क्या है? यीशु ने लिया छोटे उम्र में?
क्या पता था आपको बैप्टिज्म लेने का? क्या पता है यीशु क्यों लिया 30 उम्र में? ये समझने की बात है, गहराई है यहाँ पे कि यीशु बड़ा होने के बाद लिया और हमें 40 दिन के बच्चे को बैप्टिज्म देना, उसको पाप के बारे में भी पता नहीं है। पाप के लिए माँ बाप क्षमा मांग रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे पाप करते जा रहे हैं, खुद पछतावा करना है। जब तुम और हम एक पछतावा करते, परमेश्वर हमको क्षमा करते। ओके, मार्कुस में देखो 16 में क्या कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले हाँ। उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे, जो बैप्टिज्म ले, उसी का उद्धार होगा। कितने जन यहाँ पे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? अभी हाथ उठाओ, देखते हैं। अभी हाथ उठाओ। जो बैप्टिज्म लिया उसने हाथ उठाया, जो बैप्टिज्म लिया हाथ ही नहीं उठाया। विश्वास कर दिया, हाथ नहीं उठा। थोड़ा सा कर दे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कुर्सी के पीछे जाके हम देखे नहीं, हमने देखे। क्यों? ऐसा हाथ उठाना, मैं विश्वास करता हूँ। एक भी नहीं, दोनों हाथ उठा के कहना है, मैं विश्वास करता हूँ। क्या कहते उसके बाद? परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा ओए जाएगा। ओए 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 ओए, फिर से एक बार पढ़ो जोर से। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। जो भी विश्वास नहीं करते हैं वो दोषी कहना जाएगा। साफ लिखा हुआ यहाँ पे देखो। उसके बाद और विश्वास करने वाले में एक चिन्ह होंगे हाँ। कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकाले, फिर सांपों को भी उठाए, पैरों के नीचे कुचले भी आप कर सकते हैं, जहर भी पीगा आप कर सकते, कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे मतलब बहुत गहरा है, मैं उधर तक जाना नहीं चाहता अभी। उसके बाद हम अन्य भाषा भी तुम बात करोगे, हम देखेंगे प्रेरित के काम। फिर से एक बार, अभी क्या समझ में आ रहा है आपको? पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मन फेरा। मन फिरा, अभी कितने मन फिराने तैयार है? वापस मन फिराने तैयार है? हाँ, वापस कितने मन फिराने तैयार है? रिपेंट करके बोला है वहां पे, क्या कहते हैं? रिपेंट करके कहा, तैयार है? इसके बाद और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने तुम में से, तुम आके इनका नहीं पाप का पछतावा कर सकती है, तुम तुम्हारे बच्चे का नहीं कर सकते, तुम खुद को मुंह खोल कर कबूल करना। फिर उसके बाद अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसका नाम से है? यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा ले करके। पतरस कहता है यहाँ पे, जॉन के नाम से ले ना, मेरे नाम से नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको बैप्टिज्म लेना है। ये लेना ही लेना है, मस्ट है, मस्ट। क्रिश्चियन जीवन में ये होना जरूरी है। कोई लोग बोलते हैं तुमने बचपन में लिया, अभी बड़े पे नहीं लेना है, गलत है, गलत शिक्षा है। हर एक को लेना है अगर तुम विश्वास करते हो, नहीं है तो तुम पे दोषी ठहरा जाएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, इसके लिए उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, और उसके बाद पवित्र आत्मा को भी दे दिया। उसके बाद उसके चेले पौलुस ने एक कहानी लिखा हुआ है, पूरा पत्र लिखा हुआ है कलीसिया के लिए, ताकि उसका लोग आज कलीसिया में संभाल के चले। पाप से हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? दूर होना है, डेड टू सिन, अलाइव टू गॉड। कि हमें जीना है परमेश्वर यीशु मसीह में, पाप को हमें खत्म करना है। वो आप और परमेश्वर कर सकते हैं। आप तैयार है आपके जीवन में जो पाप है इसको खत्म करने के लिए? तो यीशु भी तैयार है। यीशु खुद आगे नहीं मदद करेगा आपको। आप कहते हैं प्रभु मेरे अंदर एक कमजोरी है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है,
जो भी पाप ले लो, वो मदद करेगा। वो आपके पास आके बैठ के बोलेगा, बेटा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हम दोनों मिलकर उसको निकालेंगे बाहर। हम अकेला से नहीं कर सकते। वो हमें सहायता करेगा, वो हेल्प भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा और दोनों मिलकर हम मिलकर काम करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके कलीसिया में आओ, बैठो, पासवान से बातें करो, परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सब। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन आपने मुझे दिया है पिता, मैं आपके वचन को पूरे दिल से, पूरे मन से आपके बच्चों को बताया पिता। उन्हें मदद कर पिता, पाप से वो दूर हो जाए पिता। जो भी मुझे फेसबुक यूट्यूब में देख रहे पिता, उनको भी मदद कर पिता, ताकि उनके अंदर भी कोई भी गुनाह है, पाप छुपा है पिता, उनको मदद कर ताकि पाप को खत्म करे और यीशु मसीह में हम जिए पिता। धन्यवाद देते हैं, आपका महिमा हो पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।